सोसाइटी को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना जरूरी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं हमें कहाँ चलना चाहिए, धम्म के शरण में चलना चाहिए। इसलिए अशोक द्वारा जो हमारे यहाँ द ग्रेट जो एम्परर हुए, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उन्होंने भी धम्म का नियम का पालन किया और उन्होंने लिखाया था अभिलेखों। तीसरा कि हमें कहाँ चलना चाहिए, संघ के शरण में चलना। बुद्धिमान हो गए, हमें एथिक्स, वैल्यू, मोरलिटी आ गई, लेकिन हमें सिर्फ इंडिविजुअल रूप से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि हमें एक समुदाय के रूप में उसको संघ के साथ एकदम यूनाइट होकर के आगे लेके चलना चाहिए। जो बुद्ध कहते हैं उसी चीज को दोहराते हैं डॉक्टर। तो शिक्षित बनो, नहीं संगठित रहो। पाली को किसमें बदल दिए, एक साधारण जनमानस। पाली भी एक साधारण भाषा था, जनमानस की भाषा थी, क्योंकि पूरा मगध एम्परर था। मगध के अंदर ही पूरा जितना भी भारतीय महाद्वीप देखते हैं मगध के अंदर ही, तो उसमें पाली सबसे पॉपुलर भाषा था, तो उन्होंने पाली में कहा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने यही 3 शब्द को हमारे जनमानस की भाषा में कहा। लेकिन अब आते हैं एक और थोड़ा सा पंचशील पर। शील मन होता है वही आचरण। कुछ पंचशील पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर थोड़ा हम अपना बात समाप्त करेंगे। हमको लगा कि सारे लोगों ने अपना अलग अलग तरीके से बोला है, थोड़ा सा हम डिफरेंट जाएं और बच्चों में ये बताएं, ठीक है? तो मेरे साथ बोलिएगा, पानाति पातार वेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि। तो समझ में आया? प्राणी हिंसा से हमें विरत रहना चाहिए। समझ में आया? विरत मतलब उससे पृथक, सेपरेट। प्राणी हिंसा नहीं करना। जो प्राणी हिंसा करता है वह प्रकृति का जो इको चेन है, फूड वेब है, जिसके ऊपर प्रकृति चलती है, संचालित होती है। ये पूर्व देश का एक फिलॉसफी है, पूर्वी दो, जिसको ईस्ट वर्ल्ड कहते हैं। इस पर लाओ त्से का बहुत बड़ा विचार है कि हम एक पत्ती भी तोड़ते हैं जिसमें जीव है, तो पूरा फूड वेब को ये क्या कर देती है, तबाह कर देती है। और पूरी ग्लोबली आज देखिए प्रकृति हलचल में है। समझ रहे हैं कि नहीं? ग्लोबल वार। इसलिए पानाति पातार वेरमणि सिक्खापदम आदि न दाना, बोलिएगा, आदि न दाना वेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि। तो समझ में आया? डालिए, कोई भी वस्तु जब तक कोई दे नहीं तब तक बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए। समझ में आया? बिना पूछे एक अनुशासन है। हम खूब पढ़ लें, लेकिन मॉरलिटी नहीं आएगी, नहीं एथिक्स नहीं आएगी तो अच्छे व्यक्ति नहीं बनता है। जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज को ना दे तब तक बिना पूछे किसी चीज को नहीं लेना चाहिए। उसे जो व्यक्ति बिना पूछे किसी वस्तु या धातु या किसी चीज को उठाता है उसे चोर कहा जाता है। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। और जो चोरी करता है, सोसाइटी हो या घर में, हमेशा सशंकित रहता है, भयभीत रहता है, और उसे किसी दूसरे के यहाँ सम्मान नहीं मिलता है। अपने घर में भी सम्मान नहीं मिलता, अपने रिलेशन में भी सम्मान नहीं मिलता। यदि उस चोर नाम के व्यक्ति जिसके ऊपर आशंका रहता है कि चोरी कर लेता है, तो हमेशा आपके ऊपर नजर रखेगा, कुछ खो जाने का डर बना रहेगा। दूसरा यही पद था। तीसरा चलते हैं, बोलते हैं, ठीक है? मुसावादा वेरमणि,
सिक्खापदं समाधियामि। तो समझ में आया? वादा से मुकरना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका सम्मान नहीं होता, वो अपनी इज्जत को खो देते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास नहीं किया जा सकता कि कब वो झूठ बोल देगा। इसलिए एक अनुशासन है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला चले पर सूर्या मेज्या पमा डठाना वेरमणि। सूर्या मेजय पमा डठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सूर्या, सुरा मतलब होता है नशा। शराब में बोलते सुरा, शराब। किसी भी मादक पदार्थों से दूर में रहना चाहिए। और ये जो मादक पदार्थ से दूर रहते हैं तो हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, सोसाइटी में सम्मान होता है। अलग अलग समय पर कई महापुरुषों ने इस बारे में कहा है और वर्तमान बिहार सरकार ने भी कम से कम एक मादक पदार्थ माने शराब पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, हालांकि राज्य का डेफिसिट हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, परंतु कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बुद्ध की परंपरा है जो आगे बढ़ाता है। चलिए, ये हमारा कुछ कोड था, हमने थोड़ा सा अलग रखने का प्रयास किया। अपने लाइफ में पालन कीजिएगा, ये बुद्धिज्म का सिद्धांत है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को जो ग्रहण किया, अलग तरीके से इसको धर्म के रूप में इसको डिफाइन करने का प्रयास किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कोई धर्म ग्रहण नहीं किया था, उन्होंने धम्म ग्रहण किया। धम्म माने आचरण, अभी बताया। एक संहिता ग्रहण किया। वो कौन सा संहिता था? बुद्ध की फिलॉसफी। और दुनिया का पहला बुद्धिमान मानव बुद्ध हुए, जिसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। डॉक्टर अंबेडकर को कई लोग जानकार मानते हैं कि ये मैत्रेय समझते हैं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर हूं तो मुझे थोड़ा पता है। कई लोग मानते हैं कि आगे आने वाले जो बुद्ध होंगे, आने वाले बुद्ध वो मैत्रेय होंगे। कई जानकार मानते हैं कि आने वाले वही थे डॉक्टर अंबेडकर जो मैत्रेय हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है तथागत महामानव विश्व रत्न अंबेडकर। दुनिया का एकलौता व्यक्ति जिन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस का डिग्री मिला है। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, एकलौता व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस का डिग्री मिला है। एक व्यक्ति और हुए जो क्लेम किया जाता है, पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण। उन्हें भी बताया जाता है कि उन्हें भी डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस की डिग्री मिली है, लेकिन इस बात का प्रूफ नहीं है। हालांकि डीएससी तो कई लोगों ने किया, लेकिन एकलौता व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर है जिन्होंने डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस की डिग्री प्राप्त की। क्योंकि तो पता है, वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से 18 के बीच। वर्ल्ड वार के बाद जो इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन समझते हैं, महंगाई, मुद्रास्फीति जो बढ़ी, पूरी दुनिया में द ग्रेट रिसेशन आया, वर्ल्ड रिसेशन। अमेरिका जैसी, इंग्लैंड जैसे, यूरोपीय जैसी इकोनॉमिक ताकतें धाराशाही हो गया। लेकिन भारत में किसका उपनिवेश था? ब्रिटिश। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स में, और फिर लंदन जाने का मौका मिला, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और उसी दौरान इन्होंने एक थीसिस पर काम करना स्टार्ट किया। हालांकि एक बार में ये पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई, आर्थिक समस्याएं थी। आधे क्लास में, आधे समय में उनको क्लास से वापस आना पड़ा। फिर उन्होंने नौकरी की कुछ दिनों तक, इसके बाद दोबारा फिर से उन्हें थीसिस कंप्लीट करना पड़ा। फाइनली ये थीसिस 1923 ईस्वी में कंप्लीट किया गया
और उस थीसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ मनीज एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ मनी। और इस द प्रॉब्लम ऑफ मनी जैसे थीसिस से ब्रिटिशर्स इतने प्रभावित हुए, और यहां तक कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट को भी डॉक्टर अंबेडकर की बात बहुत ज्यादा प्रभावित की, और 1929 में उन्होंने न्यू डील पॉलिसी इसी के सिद्धांत बनाया। ब्रिटिशर्स भी प्रभावित हुए, और भारत में इन्फ्लेशन की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने बैंकों को रेगुलेशन के अंदर लाने का प्रयास किया, और एक सेंट्रल बैंक बनाने के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर की सिफारिश थी, उसके लिए एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था हिल्टर यंग कमेटी। नाम है पता कि नहीं? यस सर। और उसी के रिकमेंडेशन, एक तरह से सुझाव के आधार पर भारत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक तरह से कहें आरबीआई का गठन। इसलिए आरबीआई के गठन में किनका योगदान माना जाता है? इतना ही नहीं, सब लोगों ने और लोगों ने बताया कि उनका सामाजिक कार्य। हम थोड़ा दूसरा एंगल लेके चलते हैं। 1942 से 46 के बीच में डॉक्टर अंबेडकर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के श्रम मंत्री बने, लेबर मिनिस्टर। और इस लेबर मिनिस्ट्री में इन्होंने फैक्ट्री एक्ट 1948 जो आया, इन्हीं के प्रयास से आया। और जैसा कि किसी ने बताया कि 14 घंटा से कार्य घटा करके 8 घंटे कर दिए गए, तो इनका फैक्ट्री एक्ट 1948 बनने में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है 1948, डॉक्टर अंबेडकर के ही रिकमेंडेशन के आधार पर आया। इतना ही नहीं, जो आजकल जो नौकरी सर्विस के बाद जो या प्राइवेट हो या सरकारी जो ईपीएफ कटता है, कर्मचारी भविष्य निधि, वो डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से ही आया था। इसके बाद फिर आपको पता ही है कि कैबिनेट मिशन के बाद कानून मंत्री के पद पर आसीन होने का अवसर मिला, और इससे पहले उन्होंने वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया। और जिस तरह से सोसाइटी में उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था इनके समाज को, और इसलिए उन्होंने रिसर्च किया अपने जीवन लाइफ में कि इतना भारत वाटर से काफी मतलब एक तरह से कहें कि इसके संसाधन युक्त हैं, परंतु इसका मैनेजमेंट सही नहीं है। इंसान पानी नहीं पी सकता, और लगभग 97% पानी ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए इस पानी का सही तरीके से हम प्रयोग कर सकें, इसके लिए जो नदियों से, जो पेरिनरीज नदियां हैं, रिवर्स हैं, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, इस पानी को वेस्ट ऐसे ना कर दिया जाए, इसलिए इन्होंने 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पे कार्य करवाया। कौन कौन? दामोदर वैली प्रोजेक्ट, सोन घाटी प्रोजेक्ट, कोसी नदी घाटी प्रोजेक्ट, हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये डॉक्टर अंबेडकर के ही प्रयास से हुआ था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का मंदिर भी कहा है। इसको दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो कि टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट अमेरिका के प्रोजेक्ट पर आधारित है। आज बिजली हो, वाटर मैनेजमेंट हो इत्यादि, ये डॉक्टर अंबेडकर के ही प्रयास से था। हम संविधान में उन्होंने क्या काम किया, सोसाइटी के लिए क्या काम किया, उसे इतर जाकर के बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा कुछ और अतिरिक्त जानकारी मिला होगा। मिला सभी का एक बार फिर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।